नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज हमारा फिर एक प्लान है जिसके ऊपर मैंने पिछली सीरीज शुरू करी थी। वो प्लान है केतु महाराज। केतु को तकलीफ देता है। केतु हमारा पास्ट लाइफ बताता है, पिछले जन्म में हम क्या थे, कहाँ क्या कर रहे थे। तो वही मैंने वीडियो डाली हुई है ऊपर। एक वीडियो मैंने डाली थी कि केतु आपको झुकाता, जब जितना आप झुकोगे वहां पर आपको उतना फ्रूट अच्छा, वो फल अच्छा देगा। आपको झुकना आना चाहिए। अब आदमी झुकता क्यों नहीं है? जिस बंदे के अंदर ईगो होगी वो नहीं झुकेगा, है ना, वही नहीं झुकेगा ना, बाकी तो झुक जाते हैं आराम से, प्यार से। अब देखिए केतु का कार्य क्या है। मंदिर का झंडा। झंडा कहाँ लगाया जाता है? बिल्कुल मंदिर के टॉप के ऊपर, सबसे ऊपर। क्यों लगाते हैं हम अंदर? स्पिरिचुअलिटी का कार्य का वो नहीं है। केतु ईगो है। जब आपको सबसे ऊपर के सिंहासन पर बैठा दिया जाता है तो वहां पर आपके पास ईगो आनी जायज है। आप अपनी जहां पर जॉब करते हैं वहां पर अगर आप हायर पोस्ट के ऊपर हैं तो आप में ईगो आनी स्वाभाविक है। वहां पर आप झुक नहीं सकते क्योंकि आपको हायर पोस्ट के ऊपर है। आपके घर के अंदर आपको अच्छा मान सम्मान मिलता है, आप अच्छा पैसा कमाते हैं। ईगो है आपके अंदर। घर को लेके ईगो है, गाड़ी को लेके ईगो है, किसी ना किसी बात को लेके ईगो है। और केतु ऐसा ग्रह है जो आपकी ईगो दिखाता है। क्यों बोला जाता है कि वहां जहां पर केतु वहां पर झुकना सीखिए? इसकी वजह यह है कि अपने पिछले लाइफ के अंदर जहां पर भी केतु आपको मिला, जिस घर में, जिस राशि में, वहां पर आपने अपनी ईगो का बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया है। आपने वहां पर झुकना सीखा ही नहीं है। इसीलिए तो बोलते ना, केतु क्या है? कट, डिटैचमेंट है। केतु को ईगो पसंद नहीं है, लेकिन वो ईगो देता है। क्यों देता है? आपको टेस्ट करने के लिए कि आप हाउ डू यू परफॉर्म वेयर आई एम सिटिंग ओवर देयर। फर्स्ट हाउस में केतु हो, आप देख लीजिए इस बंदे को, ये बंदा किसी की बात सुनेगा ही नहीं। ईगो है, नहीं सुननी बात मेरे को किसी की। बहस करेगा आगे से आपके साथ। देख लीजिए, आप कभी किसी से हार मानते ही नहीं। ईगो है ना, मैंने जो बोल दिया वो सत्य है। फर्स्ट हाउस केतु। सेकंड हाउस में केतु होगा तो क्या करेगा? अपने पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके, किसी बात को लेके उसमें ईगो भरी रहेगी। सुनेगा नहीं। आप उसको बोलो ये भैया जी पैसा ऐसे ऐसे इसको लगा लो, यहाँ लगा लो, नहीं सुनेगा। वो जहां उसका मन करेगा वहीं लगाएगा, क्योंकि ईगो है। सुनना नहीं किसी की बात हमने। केतु ईगो। थर्ड हाउस में केतु हो तो इस बंदे को देखिए, ये हमेशा ऐसी बातें करेगा कि इसको सिंपैथी चाहिए लोगों की। ईगो है, सिंपैथी, या बहुत एग्रेसिव बात करेगा कभी कभी बीच बीच में। फिर इसको पता लगता है मैंने गलती कर दी, फिर ऐसे बातें करेगा कि अगले वाले की, सामने वाले की सिंपैथी, हमदर्दी मुझे मिल जाए। ईगो है वहां पर आपके पास। आप सुनते नहीं किसी की। जब बोलते वक्त आपकी वाणी में वो आता है, क्या बोलते, अंगार। जैसे केतु का फायरिंग प्लांट है, अंगार बरसते हैं आपकी आवाज में। कभी कभी गुस्सा बहुत आता है। गाड़ी चलाते वक्त आप लोगों को ऐसे बोल सकते हो, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, देखो साला क्या कर रहा है ना। फोर्थ हाउस में केतु होगा तो अपने घर को लेके या किसी न किसी बात को लेके, मदर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके आप में ईगो रहेगी। मेरे को ईगो है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी मदर इतनी अच्छी है, मेरे को नॉलेज इतना अच्छा है, मेरा लोगों में रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, लोगों के मेरा जो सोशल सर्कल है वहाँ पर मेरा अच्छा है। ईगो रहेगा आपको वहाँ पर। झुकना पसंद नहीं है वहाँ पर। हो सकता है आप अपनी मदर के सामने ये मत झुको कि मैं को झुकूं, जो मैंने बोला वो सही है। और यही गलती आप पिछले जन्म में भी कर रहे थे, यही गलती आप अभी भी कर रहे हो। केतु आपको मौका देता है। जितने में, खाली केतु नहीं, कितने भी प्लैनेट हैं आपके चार्ट में बैठे, 9 प्लैनेट हैं, वैसे 14 प्लैनेट हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता। मेन 9 प्लैनेट ही दिए जाते हैं। तो जहाँ पर भी वो 9 प्लैनेट बैठे हैं वहाँ पर आपका कोई ना कोई कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है। वो वहाँ पर आपको टेस्ट देते हैं। टेस्ट, जैसे आप स्टडी करते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, बढ़ते हो आगे क्लास दर क्लास, तो आपको टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट होता है। पहले छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, टर्मिनल टेस्ट या कुछ बोलते हैं। तो उसके बाद फाइनल टेस्ट होता है। जब आप उस टेस्ट को क्लियर करते हो तभी आप आगे जाके दूसरी क्लास में जाते हो। उसी तरह केतु है। कोई भी प्लेनेट है, लेकिन केतु थोड़ा हार्ड है। ये फायरिंग प्लेनेट है, गुस्से वाला बहुत है।
तो ये जब आपको टेस्ट करता है ना, और जब आप टेस्ट में फेल होते हो तो बोलता कोई बात नहीं, आजा फिर मैं बताता हूँ तेरे को। इसीलिए जब केतु की दशा महादशा आती है तो वो हमारी ईगो को तोड़ता है। भाई समझ जा, संभल लाए, अभी भी संभले, क्योंकि उसके बाद वीनस की दशा आनी है। वीनस क्या है? आपका प्राउड है। वीनस क्या है? जहां पर आपके चार्ट में शुक्र बैठा हुआ है वहां पर आपको ना इंसाफी पसंद नहीं है, वहां पर आपको जस्टिस चाहिए। उसको पाने के लिए आप झगड़ पड़ोगे, लड़ पड़ोगे, आप परवाह नहीं करोगे किसी की भी। परशुराम महाराज 21 बार क्षत्रियों को धरती से खाली कर दिया। क्यों? क्षत्रिय कौन थे? राजे महाराजे। कहते हम राजे महाराजे हैं, ये हमारी प्रजा है, जैसा हमारा दिल करेगा करेंगे। बोला ठहर जा, फिर तेरे को मैं बताता हूं। वीनस की महादशा केतु के बाद आती है, और केतु आपको वहां पर आपकी ईगो को डाउन करके वीनस की तरफ लेके जा रहा है कि भैया यहाँ पर अब ईगो देखो। एक तो था प्राउड, प्राउड एक अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है। इसका डिफरेंस आप समझिए, बहुत पतली सी इसके अंदर लाइन होती है प्राउड में और ईगर में। जब आप किसी की, जहाँ पर आप किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करते, इसका मतलब आपके प्राउड है, तभी आप नहीं कर रहे, वो ईगो नहीं है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हैं। ऐसे ही केतु, वो आपको टेस्ट करता है। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी वो आपको टेस्ट करेगा, आपकी ईगो को तोड़ेगा, आपको झुकाएगा, वहां पर झुकना पड़ेगा। अगर आप झुक गए तो वीनस की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। वहां पर केतु भी बख्श देता कि आदमी झुक गया है। अब देखिए, किसी भी अब धार्मिक स्थान पर चले जाइए, लोग झंडे लेके जाते हैं, किसी एक का झंडा वहां पर चढ़ता ऊपर, सबका नहीं चढ़ता, सबका कोने में रख देते हैं साइड में। कोई बात नहीं, जब नंबर आएगा तो चढ़ा देंगे। ईगो है ना, जिसका झंडा चढ़ता है उसको बड़ा मान होता है, ले भी मेरा झंडा चढ़ गया ऊपर, लगा दिया, है कि नहीं? तो जहां पर भी केतु है वहां पर अपनी ईगो को डाउन रखिए, झुकना सीखिए, क्योंकि यही गलती आप पिछले जन्म में भी कर रहे थे, यही गलती आप आज भी कर रहे हो। इससे होगा क्या? आपका केतु प्रोग्रेस करेगा। जो उसने तकलीफ देनी, केतु आपके बच्चों का कारक है, रेड बुक में बोला गया है, लाल किताब कहती है केतु बच्चे का कारक है। बच्चों से दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, केतु को ठीक करिए, ईगो डाउन कर लीजिए अपनी, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। करना तो आपको ही है, मैं नहीं कर, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं आपको, लेकिन करना ना करना आपके हाथ में है। आप जाओगे रेमेडी ढूंढोगे, केतु की रेमेडी कर लूँ, उपाय कर लूँ, कोई फायदा नहीं है, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। रेमेडी तभी काम करती है जब आप उस बात को लेकर के एक प्रायश्चित करते हो कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसके लिए आपकी शांति कर रहा हूँ, उपाय कर रहा हूँ, आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूंगा, तभी वो रेमेडी काम करेगी। अगर आप रेमेडी करते जा रहे हो और गलतियां दोहराते जा रहे हो तो वो रेमेडी कोई फायदा नहीं करने का, आप अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। कुछ भी करना हो किसी भी ग्रह के बारे में, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप उनको करिए। उपाय एक तरफ है, करना आपको पड़ेगा। कर्मा रिलेटेड, आप खाना खाने बैठते हो, आपकी वाइफ ने, मदर ने, किसी ने भी खाना बना के आपके सामने रख दिया, वो उठा के आपके मुंह में बाइट नहीं डालेंगी, खाना आपको ही है। क्या करना है? कर्म करना है, खाने का कर्म, एफर्ट्स आपको करना है। उसका ड्यूटी था, आपको खाना बना के दे दिया। बॉस का, जब आप जॉब करते हैं, बॉस का ड्यूटी है आपको तनख्वाह देना, लेकिन वो आपको फ्री में तनख्वाह नहीं देगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। क्या हो गया? आपने काम किया, हार्ड वर्क किया, फिजिकल मेहनत करी, टाइम दिया, तब जाके आपको पैसा मिलता है। लाइफ के किसी भी सेक्टर के अंदर आप देख लीजिए, कुछ पाने के लिए आपको देना पड़ता है, तभी मिलता है। फ्री में कोई यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, ना कोई देता है। उसी तरह केतु है, ईगो डाउन करिए, ईगो, अपनी ईगो को दे देंगे तो वो आपको अच्छा फल देगा। ईगो को में खड़े रहेंगे तो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे को काटनी आती है, तेरी ईगो को झुकाना आता है, वो काटूंगा ऐसे समय में जब तेरे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। केतु की दशा में, महादशा में, जिस घर में केतु बैठा हो, जब वो साल एक्टिवेट होगा, आपके घर में हर साल कोई ना कोई घर एक्टिवेट होता है। जिस दिन वो साल वो घर एक्टिवेट होगा, केतु महाराज, या जहाँ पर केतु गोचर कर रहा है वो घर एक्टिवेट होगा। जहाँ पर केतु बैठा हुआ है
वो घर एक्टिवेट होगा, या जहाँ पर केतु देखता है। तो आप देख लो कितनी ऑप्शन है, एक पे वो बैठा है, 3 घर पे वो दृष्टि डालता है, 4 घर हो गए, 5वां घर हो गया वो गोचर का। तो इसीलिए तो प्रॉब्लम आती रहती है आपको, आपकी लाइफ अप डाउन ऐसे चलती है। अभी भी संभल जाइए, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगता है। मेरा बताना फर्ज है, वो बता रहा हूँ, अमल करना ना करना वो आपके हाथ में। तो ये था कि वीडियो केतु और ईगो के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।